नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। एलएसी पर भारतीय फौज के हाथों लगातार मुंह की खाने के बाद चीन अब एक और नई साजिश में जुटा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार ने खुलासा किया है कि चीन देश के करीब 10,000 बड़ी हस्तियों की जासूसी करा रहा है। अखबार का दावा है कि इन लोगों में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हैं। इतना ही नहीं, कई राज्यों के पूर्व और मौजूदा सीएम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं सीडीएस विपिन रावत के साथ साथ सेना के कई बड़े अधिकारी समेत करीब 15 पूर्व सैन्य अधिकारी, नौसेना और वायुसेना के लोगों की भी जासूसी चीन के द्वारा की जा रही है। साथ ही इसरो और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में तैनात कई वैज्ञानिकों की भी जासूसी हो रही है। इस अखबार का दावा है कि चीन की शेनझेन इंफोटेक और जिनहुआ इंफोटेक चीन की सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यह जासूसी कर रही है। यह अपने आप में बड़ा खुलासा है कि किस तरह से एक तरफ चीन सरहद पर घुसपैठ कर रहा है, दूसरी तरफ भारत के अंदर देश के कई वीआईपी लोगों की जासूसी की जा रही है। 10,000 बड़ी हस्तियों की जासूसी चीन लगातार करा रहा है। लगातार हम आपको एक एक अपडेट चीन के मामले में दे रहे हैं। इन 4 तस्वीरों से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ घटनाक्रम रहे। एक तरफ संसद में भी यह मुद्दा उठा, विपक्ष ने कहा कि उस पूरे मुद्दे पर सरकार से विवरण चाहता है, बहस चाहता है। चीन भारत के करीब 10,000 बड़ी हस्तियों की जासूसी करा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक देश में जैसे यह खुलासा हुआ उसके बाद हड़कंप मच गया है। चीन जासूसी का यह मुद्दा आज संसद में भी उठा है। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने संसद में जासूसी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। वहीं एलएसी पर भी तनाव लगातार बरकरार है। सेना और वायुसेना हाई अलर्ट पर हैं। चीन लगातार सीमा पर घुसपैठ की साजिश में जुटा हुआ है, लेकिन भारतीय फौज की मुस्तैदी की वजह से चीनी फौज हर बार नाकाम होती जा रही है, क्योंकि भारतीय सेना के जवान करारा जवाब दे रहे हैं चीनी सैनिकों को। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी गतिरोध को कम करने के लिए हालांकि अब कहा जा रहा है कि इस हफ्ते में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर यानी कोर कमांडर की बैठक होगी, लेकिन उसके बावजूद तनाव बना हुआ है। और आप देख सकते हैं जो फाइटर जेट्स है वायुसेना के, वो किस तरह से लगातार यहां हवा में गरजना करते हुए नजर आ रहे हैं। एक नहीं, कई सारे फाइटर जेट्स एक साथ यहां लद्दाख में जो एयरबेस है उसको टच डाउन करते ही ऊपर इन पहाड़ियों से होते हुए आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पूरे लद्दाख क्षेत्र में हालात पर नजर बनाए हुए हैं। थल सेना के साथ साथ वायुसेना भी आसमान से पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में चीनी ड्रैगन सेना की हर हरकत पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं, बाज की नजर रखे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि थल सेना के साथ साथ वायुसेना पूरे इलाके पर इसी तरह से अपना नियंत्रण बनाए रखे। और ये आप देख सकते हैं दूसरा फाइटर जेट भी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जो यहां टचडाउन के साथ ही सीधा इन लद्दाख की नंगी पहाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए सीधा आसमान की तरफ उड़ान भर रहा है, गरजना कर रहा है। एक साथ कई फाइटर जेट्स इस समय आप देख सकते हैं आसमानों में यहां पर दिखाई दे रहे हैं और हाई अलर्ट मोड पर भारतीय थल सेना के साथ साथ वायुसेना पूरे लद्दाख में नजर आ रही है। चीन की एक एक हरकत पर बारीकी से जमीन और आसमान से एक साथ नजर रखी जा रही है। जिस तरह से लगातार अभी भी गतिरोध बना हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, चीन की साजिशें यहां पर लगातार सामने आ रही है, उसको देखते हुए पूरी सेनाएं यहां पर हाई अलर्ट मोड पर है। और चीन अगर कहीं पर भी किसी तरह की हिमाकत करेगा तो उसे थल सेना के साथ साथ वायुसेना की तरफ से भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि चीन किन किन वीआईपी लोगों की जासूसी कर रहा है। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री हैं, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी, सीडीएस विपिन रावत, साथ में सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी चीन के जासूसी रडार पर हैं। हेमंत सोरेन, यानी ये कह सकते हैं कि चीन ने भारत के अलग अलग प्रदेशों में, देश की केंद्र सरकार में हर जगह अपने जासूसी का जो रडार है, जो नेटवर्क है, वो फैलाया हुआ है। लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। यानी एक तरफ चीन सरहद पर लगातार घुसपैठ कर रहा है और दूसरी तरफ देश में करीब 10,000 लोगों की जासूसी की जा रही है। संसद में भी आज ये मामला गूंजा। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने इस पर, जब संसद मानसून का जो सत्र था वो शुरू होने वाला था, उससे पहले मीडिया के सामने आए और ये बयान दिया कि पूरी संसद देश के जवानों के साथ खड़ी है। और यह भी पूरा देश भारतीय सेना को समर्थन कर रहा है, क्योंकि भारतीय सेना के जवान एलएसी पर लगातार चीन को कड़ा जवाब दे रहे हैं, करारा जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब जरूरत है, जिस तरह से इस जासूसी नेटवर्क का यह खुलासा हुआ है, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी और चीन को जवाब देने की अब जरूरत आ गई है। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता आसिफ स्वाफ का, जो लद्दाख से हमारे साथ बने हैं। आसिफ, ग्राउंड जीरो से लगातार हमें आप एक एक अपडेट दे रहे हैं। आपसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ चीन ने सबसे पहले लद्दाख वाले एरिया में, उसी वाले एरिया में वहां पर घुसपैठ की थी, और अब यह बड़ा खुलासा हुआ है कि भारत में चीन लगातार जासूसी करा रहा है। उसमें देश के प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं और देश के रक्षा मंत्री भी हैं। तो अभी क्या बॉर्डर पर हलचल है? ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी भी यहाँ पर तनाव की स्थिति है, जो वो स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जो चीन की तरफ से पीरसूर इलाके से लेकर पश्चिमी बंगाल इलाके तक सभी इलाकों में 29 अगस्त के बाद काफी बिल्डअप किया गया था। चीनी सेना को मोल्डो कैंप, त्रिशूल और आसपास के इलाकों में एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 के करीब सैनिक वहाँ पे इन्होंने फॉरवर्ड इलाके में जुटा दिए। हालांकि इसके तुरंत बाद यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारतीय सेना ने भी पूरे इस त्रिशूल के इलाके में पैंगोंग, दक्षिणी पैंगोंग, उत्तरी पैंगोंग, खासतौर पर दक्षिणी पैंगोंग की सभी जो निश्चित पहाड़ियां हैं, उन पर वहाँ पर डोमिनेशन भारतीय सेना की अच्छी खासी हो गई है, जिसके चलते चीनी सेना लगातार यहाँ पर छटपटाहट से कोशिश कर रही थी किसी तरह से उनकी पहाड़ी पर गिरे, लेकिन उनकी कोशिश को भारतीय सेना ने यहाँ पर विफल कर दिया। हालांकि अब बताया जा रहा है कि इस हफ्ते में दोनों सेनाओं के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल यानी कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी। माना जा रहा है कि शायद इससे थोड़ा बहुत तनाव कम हो जाए, लेकिन चीन जिस प्रकार से लगातार साजिशें करता आ रहा है, जिस प्रकार से पहले भी 15 जून के बाद इस इलाके में कई बार चीन ने फिर से कोशिशें की। हालांकि तब भी ये जो बातचीत हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल की, कोर कमांडर लेवल की, और इससे तय हुआ था कि दोनों सेनाएं डिसएंगेज हो जाएगी, यहाँ पर जो स्टेटस को है वो मेंटेन किया जाएगा, लेकिन चीन फिर हटाने ठीक है आसिफ, आप वहां पर नजर बनाए रखें। तो हमारे संवाददाता आसिफ स्वाफ लगातार ग्राउंड जीरो से आपको एक एक अपडेट वहां पर दे रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना वहां पर अलर्ट है। भारतीय वायुसेना के जो फाइटर प्लेन हैं वो सरहद की निगरानी कर रहे हैं, ताकि अगर चीन ने किसी भी तरह से एक भी गुस्ताखी की तो हमारी सेना के जवान उन्हें करारा जवाब देने में माहिर हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।